कल्पना कीजिए कैसे खेल की जहां दो खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर मोहरे आगे बढ़ रहे हो, बाजी पलटने ही वाली हो, लेकिन तभी अचानक तीसरा खिलाड़ी आकर पूरी बिसात को ही पलट दे। मिडिल ईस्ट में इस समय बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों की दुश्मनी के बाद शांति की जो उम्मीद जगी थी वो अब बारूद के धुएं में उड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो गुस्सा जो अब तक पर्दे के पीछे था, सोशल मीडिया पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है ईरान अब खत्म हो चुका है। तो आज की इस बड़ी इन डेप्थ स्टोरी में हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कूटनीति थी जो बनते बनते बिगड़ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया क्यों कांप रही है और इस पूरी आग में इजराइल की क्या भूमिका है। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट से जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और राजनयिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, हम मजबूरी में नहीं मिले थे, ईरान मिला था, वो खत्म हो चुके, हम 60 दिन पूरे होने देंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। ट्रंप के इस बयान का सीधा मतलब समझिए। ट्रंप दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका इस समझौते के लिए कतई कमजोर नहीं था। वॉशिंगटन को तेहरान की जरूरत नहीं थी, बल्कि ईरान अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तड़प रहा था। ट्रंप का ये रुख दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन अब ईरान पर किसी भी तरह का रहम करने की मूड में नहीं। आखिर ये 60 दिनों का मामला क्या है जिसे ट्रंप ने अपने पोस्ट में बताया? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद कूटनीतिक और ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके तहत एक 60 दिनों की कूटनीतिक विंडो तैयार की गई थी। इस 60 दिनों के भीतर दोनों देशों को मिलकर एक स्थायी शांति समझौता तैयार करना था। इस समझ के शुरुआती हिस्से के रूप में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक की नाकेबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड को हटाना शुरू कर दिया था। तेल के टैंकरों को रास्ता दिया जा रहा था ताकि दुनिया में तेल संकट ना गहराए। लेकिन जैसे ये प्रक्रिया शुरू हुई, ईरान ने अचानक इस पूरी बातचीत को सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया। ईरान का कहना है कि जो बुनियादी वादे और आश्वासन इस समझौते की नींव थे उन्हें बेरहमी से तोड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने बातचीत क्यों तोड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल और लेबनान का संघर्ष। ईरान के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई थी तब ये तय माना गया था कि पूरे क्षेत्र में तनाव को कम किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सहयोगी इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका अपने साथ ही इजराइल को रोकने में नाकाम रहा और ऐसी परिस्थितियों में जहां उनके सहयोगियों पर बम बरस रहे हो, कूटनीति की मेज पर बैठना नामुमकिन है। बात सिर्फ बातचीत टूटने तक रहती तो शायद संभल जाती, लेकिन अब ईरान ने वो कार्ड खेल दिया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना यानी IRGC ने सीधे तौर पर होर्मुज को बंद करने की चेतावनी दे दी है। क्या है ये होर्मुज? ये ओमान और ईरान के बीच का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। IRGC ने इस रणनीतिक मार्ग को खोलने के लिए 2 बेहद सख्त शर्तें रख दी है। पहली शर्त, इजराइल को लेबनान की धरती से अपनी सेना को पूरी तरह पीछे हटाना होगा। दूसरी बड़ी शर्त, अमेरिकी सेनाओं को फारस की खाड़ी और इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाना होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने चेतावनी जारी की है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाज इस इलाके से दूर रहे क्योंकि आदेश की अनदेखी करने वाले जहाजों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस कूटनीति के टूटने से कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बेहद आश्वस्त थे। वेंस लगातार संकेत दे रहे थे कि दोनों देश एक ऐतिहासिक सफलता यानी डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के बेहद करीब है। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्विट्जरलैंड में तकनीकी वार्ता शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी बेरूत के एक रिहायशी इलाके में एक भयानक और घातक विस्फोट होता है। इस हमले में कई बेगुनाहों की मौत हो जाती है जिनका हिजबुल्लाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। खुद उपराष्ट्रपति JD वेंस को कैमरे के सामने आकर कहना पड़ा कि नागरिकों पर इस तरह के हमले अस्वीकार्य है। अब वॉशिंगटन के भीतर ही आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका एक तरफ ईरान से शांति की बात कर सकता है जबकि दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल ऐसे सैन्य अभियान चला रहा है जो पूरी शांति प्रक्रिया को बार बार पटरी से उतार देते हैं। इस आग में घी डालने का काम इजराइल के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुवीर ने किया है, जो लगातार लेबनान पर और कड़े और बेरहम हमलों की मांग कर रहे हैं। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? कूटनीति पूरी तरह ICU में है। अमेरिका और ईरान के बीच का संवाद थम चुका है। होर्मुज युद्ध के नए मैदान में तब्दील होने को तैयार है और लेबनान की धरती पर मासूमों का खून बह रहा है।
जिसे कुछ दिनों पहले तक मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा था, वो आज एक ऐसे क्षेत्रीय महासंकट में बदल चुकी है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये आक्रामक ट्वीट सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने का जरिया है या फिर ये आने वाले ऐसे भीषण युद्ध की मुनीद है जिसके बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा विदेशी ताकतों के दखल से बदल जाएगा। और अगर ईरान ने होर्मुज का रास्ता सचमुच ब्लॉक कर दिया तो आपकी और हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा? इस महासंकट की हर बारीक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.